We want justice. We want justice. We want justice. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मीडिया फैटर्निटी का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी शॉर्ट नोटिस पे हमारी इस इशू को सुनने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज के यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी मेरे पीछे हमारे यहाँ पे जितने भी भाई बहन जितने यहाँ पर सारे जमा हुए हैं वो एक ही चीज़ को लेकर आप उनके हाथों में पैम्फलेट देख सकते हैं कि अब क्या लिखा है इन पर। तो हाल ही दिनों में एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जहाँ पर हर किसी को उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा तो उसके रिगार्डिंग उनको सेंटर दिया जाता है, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि उस सेंटर में बहुत सारे लोगों का स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट किया गया विदाउट एनी नोटिस के, विदाउट एनी मेल की किसी यानी इसके रिजेक्ट किया गया। बहुत टाइम से ये लोग अपनी इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग तो यहाँ से बाहर थे, दिल्ली जाके जम्मू जाके बहुत सारे। आपको पता है कि जब से यूट्यूब बना ये तब से ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था हमारे लोगों के लिए, जो हम एस्पायरेंट्स जैसे कि एस्पायरेंट्स थे या जो भी जिसके लिए पढ़ रहे थे उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स अभी ये तो बहुत ही कम तादाद में बहुत से लोगों का हमें कॉल रिसीव हुआ है, उन सब का फॉर्म क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दिया जाता है विदाउट एनी मेल किया उसके। उसने बहुत सारे रीज़न देखा गया था। अब हाँ समहाउ ये भी हम एक्सेप्ट करते कुछ हमारी इसमें गलती यहाँ होगा स्टूडेंट्स का भी, लेकिन उनको पहले नोटिफिकेशन जारी करना था कि आपका यहाँ गलती होगा। उन्होंने एक बार विंडो ओपन किया था करेक्शन के लिए, लेकिन उस करेक्शन में उन्होंने ये नहीं बताया था कि आपका फ़ोटो गलत है, आपका सिग्नेचर गलत है। बस उन्होंने सिर्फ नाम के करेक्शन के लिए उन्होंने ये चीज़ एलो किया गया था। तो हम एसएससी से अभी ये गुजारिश करते हैं कि आप एक दिन के लिए कम से कम पोर्टल खोल दे ताकि इनकी जो हमारे पेरेंट्स जितने हमारे यूथ से जिन्होंने आज तक इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन किया था उनको अपना जो हार्ड वर्क का इसका नतीजा या रिज़ल्ट देखने को मिले। एसएससी ने कम से कम 10,000 एप्लीकेंट के फॉर्म रिजेक्ट किए हैं। तो एसएससी ने अपने जगह से बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिखाया है कि आप लोगों को हमने टाइम दिया था, डेट एक्सटेंड भी किया था, लेकिन एसएससी का ये पहला इशू नहीं है कि उन्होंने फार्म रिजेक्ट किया हो। इससे पहले केप का, सीजीएल का उनके पास फार्म रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया है। हम डिमांड यही करते हैं कि अगर आप लिंक ओपन नहीं कर सकते तो हमारे 10,000 एप्लीकेंट को आप बैठने का मौका दें। अगर वो क्वालिफाई होता है तो फिर आपसे उनका रिवेरिफिकेशन, उनका डॉक्यूमेंट्स ले ले। हमारा कट एंड क्लियर सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा, एसएससी ने जो करेक्शन विंडो खोला था उससे पहले कोई मिस्टेक वहाँ पे मेंशन नहीं किया था। हम मानते हैं कि आपने करेक्शन विंडो 3 दिन के लिए खोला था, 26, 27, 28 के लिए, लेकिन उसमें मेंशन नहीं किया था कि करेक्शन क्या करना है। क्या आपका सिग्नेचर ब्लर है, फ़ोटो ब्लर है, या आपका डाटा गलत है, या आपका डीओबी गलत है। ये चीज़ें करेक्शन से पहले होनी चाहिए थी, लेकिन एसएससी की तरफ से ये खामी रहा है। और एसएससी को कल शाम एलएचडीसी ले के चेयरमैन, एमपी साहब, हमारे एलएचडीसी करगिल के चेयरमैन, तीनों ने खुतूत लिखने के बावजूद भी आज भी एसएससी टस से मस नहीं है। तो सोचने वाली बात है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर एक सिंपल एसएससी बोर्ड अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो आपकी और हम आपसे क्या तवक्को कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले चीज़ों में हम एसएससी से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी इन डिमांड्स पर आप कम से कम, आपके ही बच्चे हैं, 10,000 फार्म एप्लीकेंट को अगर उसमें बैठने नहीं देता है तो पिछले 3 साल में बड़ी मुश्किल से एसएससी ने 797 पोस्ट एडवर्टाइज किया है। अभी उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स रखा है इस पोस्ट के अंदर कि ड्राइवर के लिए आप हाई सिलेबस उन्होंने वहाँ पे क्वालिफाई सिलेबस रखा है। क्या पता, हमें तो डर है कि ड्राइवर और क्लास 4 के ये बहुत सारे पोस्ट खाली चले जाए। 50 पॉइंट उसमें क्वालिफाइंग रखा है। ऐसे बहुत सारे खुदशात हैं, लेकिन इस पर बाद में बात होगी। लेकिन अगर जब तक ये मसला हल नहीं होते हैं, हमने एलएचडीसी कारगिल के चेयरमैन से भी गुफ्तगू करके बताया है कि कल 25-26 शाम तक ये चीज़ात क्लियर होना चाहिए कि क्या ये बंदे एग्ज़ाम में बैठेंगे कि या नहीं। अगर 27-26 शाम तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होता है तो दूसरे अंदेशात, दूसरे चीज़ात उठाने के लिए हम मजबूर है, क्योंकि 3 साल के बाद यूटी बनने के बाद पहला मौका हमें दिया जा रहा है और हम इस मौके को किसी भी तरीके से हम गंवाने के लिए तैयार नहीं है। भले हम क्वालिफाई होते या नहीं होते वो अलग
बेटर है, लेकिन हम एग्ज़ाम में बैठने के लिए हम किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC कारगिल ले के लिए हमारी यहाँ साफ मैसेज है। और LHDC ले और कारगिल का हम शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं कि उन्होंने एस्पिरेंट्स के लिए जम्मू, श्रीनगर या दिल्ली के लिए ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने मुहैया की है। हम इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ साथ इल्तिमास ये भी है कि आप ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा इसको साइड लाइन करके पहले 10,000 हमारा जो एप्लीकेंट है उसको वहाँ बैठने का मौका दिया जाए। हम अब से विंडो लिंक ओपन कर रहा है, अगर विंडो ओपन नहीं हो रहा है तो हमारे एप्लीकेंट को आप एलो कर दीजिए। सबसे शॉर्टकट ये है कि आप एलो कर दीजिए। अगर इस 10,000 में कोई सिलेक्शन होता है बाद में तो उसका आप बाद में फिर डाटा ले सकते हैं LHDC ले कारगिल के थ्रू। ये सबसे शॉर्ट आपके पास सोल्यूशन है। और LHDC ले और कारगिल से हमें तवक्का था कि हमारे एग्ज़ाम सेंटर कारगिल और ले में ही रहेंगे, लेकिन ये नहीं रहा। लेकिन बाद में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं हम इसके लिए इस एक्सक्यूज़ को चलो इस बार हम इसको सहते हैं, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम इस एक्सक्यूज़ को बार हम दोबारा इसको सहने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे वादे किए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को लेके, लेकिन अभी तक खड़ा नहीं उतर पा रहा है। खासकर PSC को लेके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट को लेके, यूटी लेवल पोस्ट को लेके अभी तक वादा ही हुआ है। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम बेरोजगार लोगों की मसाइल को प्रायोरिटी के साथ इनको हल करने की कोशिश की जाए, ताकि अमन शांति खत्ते के अंदर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डेवलपमेंट के साथ साथ पीस भी मेंटेन रहे, किसी को भी कोई खलल नहीं हो जाए। और लास्ट में भी यही रिक्वेस्ट है कि LHDC लेह कारगिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब RK माथुर साहब से कि हमारे इस 10,000 एप्लीकेंट को बैठने का मौका दिया जाए और जो भी इनका जो करेक्शन होता है वो एग्ज़ाम के बाद इनको दिया जाए। क्योंकि अभी एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर इनके ऊपर, इनको सीधा इसको एग्ज़ाम सेंटर एलोकेट करके इनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूली यूनियन टेरिटरी के ऊपर ये पहला ही ब्लंडर स्टार्ट हो गया है यूथ के ऊपर। जिस तरह से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, 10,000 के करीब फॉर्म, जिस तरह बता रहे हैं कि 10,000 के करीब फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इसके ऊपर खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है। इसको हाई लेवल में इस मसले को उठाने की ज़रूरत है। और इस वक्त टाइम बिल्कुल बहुत कम है। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट पिछले 3-4 साल से रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट बड़ी मुश्किल से कुछ पोस्ट आए हैं, बड़ी मुश्किल से, उसमें भी ये वाला मसला अगर चला है, अगर आपके 10,000 फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं तो आप ही बताएं वो यूथ्स क्या करेंगे जो पिछले 4-5 साल से डिफरेंट हमारे स्टेट्स में जाके पढ़ रहे हैं, उनके फॉर्म रिजेक्ट है। क्वालिफाइड यूथ्स के फॉर्म जब रिजेक्ट है, एक छोटे माइनर चीज़ों पे अगर आप रिजेक्ट करते हैं कि आपका ब्लर आ रहा है, सिग्नेचर ब्लर आ रहा है, आपका फ़ोटो में आपके चश्मे हैं, कुछ छोटे माइनर इश्यूज़ पे अगर आप इस तरह रिजेक्ट करें तो वो यूथ्स क्या करेंगे। यूथ कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेट, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन 3 साल का 4 साल से फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि आपके पास रोज़गार नहीं है। इस फ्रस्ट्रेशन के साथ पिछले जैसे एग्ज़ाम सामने आया है, अभी आपके पास एक हफ़्ता हमारे पास नहीं है और ये मसला स्टार्ट हो गया है। और तीसरी बात तो ये मसले हैं कि हम लोग मामूली से एक क्लास 4 एग्ज़ाम्स के लिए भी हमें जम्मू ट्रेवल करना पड़ा है। सबसे पहली बात तो हम ऐसे एक जोग्राफिकल ऐसे एरियाज़ पे हैं कि हमें अपने मेन हेडक्वार्टर्स के लिए 200 से 250 किलोमीटर आना पड़ता है एक एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी हमें 800 प्लस कर दिया गया है। तो इसमें चलो खैर ये इस बार हम लोग से रहे हैं, जैसे यूथ बता रहे हैं, इस बार हमें जो भी करना पड़े, हमें चाहे डिफरेंट स्टेट जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, हम तैयार हैं इस बार, क्योंकि हमारी मजबूरी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये इशूज़ पे हम नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स की यहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर हमारे 250 किलोमीटर पर तो हमारा हेडक्वार्टर बैठाया हुआ है। तो ये मसले हैं, इस पर तो देखने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको खैर इस वक्त हम लोग जैसे भी है एफर्ट्स करके, जैसे भी हमें जो भी करना पड़े, हम लोग तैयार हैं जहाँ पर भी जाके एग्ज़ाम्स देने के लिए। हमें एग्ज़ाम पे एंटरटेन करने दिया है, उसके बाद हम होते हैं सिलेक्शन हो या ना हो दीगर बातें हैं। लेकिन मसला है कि अगर हम फॉर्म भरे हैं 3 साल से 4 साल से हम वेट कर रहे हैं और एक माइनर इश्यूज़ पे अगर आप हमारे फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। हमें अपील करता हूँ यूनियन इस सिमोक के थ्रू और करगिल की पूरी यूथ के बिहार पर, लेह की यूथ के बिहार पर, कि एक मौका ज़रूर दिया जाए। एक बार ये जो हमारी साइट है, जो पोर्टल है, उसको खोल दिया जाए और एक बार हमें मौका दिया जाए इन यूथ्स को जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उनके लिए एक बार मौका दिया जाए। मैं खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों हिल कौंसल से अपील करूंगा कि इसको एज सुन एज पॉसिबल जितना, क्योंकि बहुत वक्फा कम है, 7 दिन बचे हैं और हमें उसमें 2 दिन पहले ही जम्मू जो ट्रेवल करने, हमें उनके लिए 2 दिन पहले हमें ट्रेवल करने, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को जितना हो सके विद इन 24 आवर इस मसले को ऊपर बात होनी चाहिए। शुक्रिया।
थैंक यू। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. तो हम आखिर में यही उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे जितने भी हमारे डिमांड्स रखा है, हमारी उम्मीद करते हैं कि LHDC जो भी हमारा SSC जो भी होगा, इनकी शायद हमारी मजबूर हो जाए अगर हमारी बात ना सुने तो हम प्रोटेस्ट करने पे मजबूर ना जो हो सकता है हम रोड पे आएंगे, फिर लॉ अबॉलिशन ऐसा कुछ ना। उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसा नौबत नहीं आएंगे, उससे पहले ये मसले हल होंगे। और जो कल शाम को स्मोक की तरफ से एक लिंक भेजा गया था जिसमें सर्वे था कि कितने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, उसमें हमें 2000 प्लस एप्लीकेंट आया है। तो एक बच्चे का कम से कम 7 फॉर्म है, मिनिमम 7 फॉर्म है एक एप्लीकेंट का। तो अगर 2000 ज़र अगर आप साल लगाए तो 1400 एप्लीकेंट अभी तक उसमें रिजेक्शन में आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये डाटा जो है 2000 प्लस जो डाटा है, आज शाम हम इस डाटा को एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC को हम सबमिट करने जा रहा है और ये फैक्चुअल डाटा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस डाटे की बुनियाद पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इन बच्चों को एग्ज़ाम में एलो करेंगे। और सेंटर का हम आपसे यही कहते हैं कि अगर इन बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है तो सेंटर अगर जम्मू से भी आगे चंडीगढ़ अगर दिल्ली में दिया जाए तो हम उन बच्चों को कन्वे करके वहाँ तक हम उन बच्चों को एग्ज़ाम में हम उनको कन्वे करके वहाँ तक एग्ज़ाम्स के लिए हम उनको वहाँ दे सकते हैं। लेकिन मसला यही है कि आप सबसे पहले इनको एलो किया जाए कि सेंटर का कोई इशू इंशाल्लाह नहीं होगा, हम इनको कन्वे करके जम्मू और दिल्ली तक भी हम इनको एग्ज़ाम सेंटर में हम इनको बैठने के लिए हम इनको कन्वे कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा वक्त न लेते हुए मीडिया हजरात का बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग टाइम पे आए और इस मसले को आप लोगों ने उजागर किया और आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए। यही उम्मीद है कि आप लोग हमेशा यूथ और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ खासकर स्टूडेंट तबके के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं और आपकी बदौलत बहुत सारे इश्यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचते हैं और हल होते हैं। उम्मीद यही है कि इस मसले के ऊपर भी UT एडमिनिस्ट्रेशन खासकर हमारे LG साहब ने जो हमसे वादा किया है कि किसी भी बंदे को ड्रॉप होने नहीं देगा, उम्मीद है कि ये मसला हल होगा और सब लोग खुशी खुशी एग्ज़ाम सेंटर में बैठ सकेंगे। वस्सलाम वालेकुम।